हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल गुरुजी। पाइथन की बेसिक की सीरीज़ में प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स का प्रोग्राम बनाया था। ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से परफॉर्म होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स पे काम करेंगे। वेरिएबल्स होता क्या है, पाइथन में किस तरह से क्रिएट होते हैं और इन इसकी वर्किंग क्या है, ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का क्रिएट करने का एक ही पर्पज़ है, जस्ट आप लोगों को मशीन लर्निंग का आइडिया देना। मशीन लर्निंग होती क्या है, उसके प्रोजेक्ट किस तरह से बनते हैं, प्रोजेक्ट्स होते कैसे हैं। ये इस चैनल का एक ही पर्पज़ है, आपको मशीन लर्निंग सिखाना। तो जैसे कि आपको पता है, हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी स्टार्ट की थी, उसके बाद हमने बेसिक स्टार्ट की है। अब हम क्या करेंगे कि बेसिक के साथ ही साथ नमपाई को भी लेकर चलेंगे। नमपाई के बाद हम पांडास पे काम करेंगे। पांडास के बाद हम टेंसरफ्लो फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। आइडियली ओपन करते हैं। आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑपरेटर्स परफॉर्म किए थे। इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स पे काम करते हैं। तो वेरिएबल्स के क्या होते हैं? वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है, एक कंटेनर है या एक जगह है जहाँ पे हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं। चाहे वो वैल्यू स्ट्रिंग की हो, फ्लोट की हो या इंटीजर की हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे हम मान लीजिए हम अपने रूम में या अपने पीसी की डेस्क पे पेन रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, चार्जर रखते हैं। तो वो जहाँ पे जिस एरिया वो कवर करता है या जहाँ पे हम रखते हैं, उसे हम वेरिएबल कह सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं, क्योंकि वेरिएबल का काम है एक कंटेनर में वैल्यू स्टोर करना। अब वो हार्ड ड्राइव में कंटेनर कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वेरिएबल हम सिंपल में प्लेस होल्डर है वो जगह जहाँ पे हम अपनी वैल्यू स्टोर करें। और वेरिएबल क्या होता है? चेंजेबल होता है। वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती रहती है। अब इन दोनों डेफिनेशन को हम देखकर प्रोग्राम बनाएंगे कि वाकई में वेरिएबल इस तरह से काम करता है या नहीं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू असाइन की थी। तो x क्या है? हमारा वेरिएबल है। और ये इज इक्वल क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने x को 6 वैल्यू असाइन की। अब देखते हैं ये रन होता है, एरर आएगा या नहीं। में प्रॉपरली रन हो गया। अब क्या होगा कि हमारी 6 वैल्यू x वेरिएबल में स्टोर हो गए। अब क्या करेंगे? y इज इक्वल 4। अब y के कंटेनर में या y के वेरिएबल में हम 4 स्टोर करेंगे। स्टोर हो गई। अब क्या करेंगे? x प्लस वाई। अब जैसे इंटर करेंगे तो वैल्यू 10 आ गई। वैल्यू 10 आ गई। अब ये जो वैल्यू हमारी 10 आई है, ये कहीं पे स्टोर है हमें अभी तक नहीं पता। स्टोर है लेकिन कहाँ पे ये नहीं पता। अब ये मे बी कंपाइलर में टेम्पररी हो, मे बी कहीं हार्ड ड्राइव में जाके हो, या मे बी कहीं रैम में जाके स्टोर हो। नॉट श्योर कहीं पे, अब पता नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको वेरिएबल असाइन करके इस वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर करें। तो लोग कैसे करेंगे? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे? स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो गई। मीन्स अब वैल्यू जो x और y की एडिशन है वो z में असाइन हो गई। अब उसको प्रिंट करेंगे तो अब ये जो 10 वैल्यू है हमारी, अब ये 10 वैल्यू हमारी z में स्टोर हो गई। तो ये हो गई वेरिएबल की वैल्यू या वेरिएबल की डेफिनेशन के कहाँ पे स्टोर होती है। अब आते हैं चेंजेबल की तरफ। तो चेंजेबल में हमारी x की वैल्यू वहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मैंने 8 दी। अब क्योंकि मे बी यहाँ पे एरर आ सकता है, मे बी कि कंटिन्यू सक्सेसफुल रन हो जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। रन हो गया। तो मीन्स अब x में हमारे पास दो वैल्यू हैं, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 8। अब 8 और 6 हमारी x की वैल्यू है। तो क्या करेंगे? अब x प्लस 2। अब x की वैल्यू के साथ हम 2 ऐड करेंगे। तो गैस करें रिजल्ट क्या आएगा? x 6 और 2 8 आएगा या 8 और 2 10 आएगा?
हमारी एक्स की वैल्यू 10 यहाँ पे हो गई, और इसमें एक्स प्लस 2 में हमारी रिजल्ट जो हमारी आ गई 10। ठीक है, तो ये यहाँ से पता चलता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, चेंजेबल है। अब आते हैं पाइथन में एक ऐसी ट्रिक है जो हम कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, लेकिन कोई भी ऑपरेशन हम उस ट्रिक के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, प्रीवियस ऑपरेशन जो अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया 10 आ गया, तो इसी भी ऑपरेशन को अगर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँ तो ये वैल्यू बार बार लिखूँगा x+2 तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो सिंपली अंडरस्कोर एंड इंटर करेंगे तो देखें ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। मीन्स के पाइथन हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप कोड को बार बार री कोड नहीं करें, आप जस्ट अंडरस्कोर प्रेस करके प्रीवियस जो आपका ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम पाइथन की एक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास मौजूद है। तो अब आते हैं, मैंने एक नेम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं अपना नाम लिखता हूँ सदाम हुसैन। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारी जो वैल्यू है नेम की प्रिंट हो गई। अब इसको नेम को मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये देखें मेरा नाम प्रिंट आ गया सदाम हुसैन। अब इस नाम को हम अगर देखें एरे के हिसाब से तो ये किस तरह से प्रिंट हुआ है इंडेक्सेस के हिसाब से, क्योंकि एरे में क्या होता है कि मैं यहाँ पे कमेंट देकर आपको बताता हूँ, एरे जो काम करता है वो इंडेक्सेस पे काम करता है। मींस 0 से स्टार्ट होता है फर्स्ट, जैसे मेरा नाम, मैंने यहाँ पे एक और प्रोग्राम बना दूँ, जस्ट A=, सद्दाम, और ए को प्रिंट किया। अब देखें मेरा नाम जो यहाँ पे मैंने सद्दाम लिखा, ये कितने लेटर्स का है, 5 का। अब एरे में क्या होता है कि एरे जो काम करता है वो 0 1 2 3 4, अब ये हमारे 5 डिजिट्स हैं जो मेरे नाम के हैं एरे के हिसाब से। अब अगर हम इनको प्रिंट करेंगे तो एस जो हमारा स्टोर होगा वो 0 लोकेशन पे, ए हमारा 1 पे, और डी हमारा 2 पे, ए हमारा 3 पे, एंड फाइनली एम जो है वो 4 पे स्टोर होगी। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ए 0 देखते हैं। देखें हमारी एस जो इंडेक्स नंबर 0 पे मैंने जो प्रिंट, जैसे ही इसको असाइन किया इंडेक्स और रन किया तो देखें एस हमारी स्टेटमेंट रन हो गई। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि अब अगर मैं SAD सेड प्रिंट करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा, तो क्या होगा पाइथन में 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक या 3 तक आप इसको रन कर सकते हैं। मीन्स ये हमारी क्या हो गई स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारी एंडिंग पॉइंट। अब इसको रन करते हैं, देखें अब सेड प्रिंट हो गया। तो आप इस तरीके से इसको इस पाइथन पे काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैं आपको 1 बाय 1 लेक्चर्स में बताता जाऊंगा किस तरह से पाइथन काम करती है और पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर इस लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।